का संविधान जब नहीं बना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को नहीं बनाया था, उस समय संविधान बनने से पहले हमारे कोरी, चमार, पासी, खटी, धोबी, कुर्मी, अहीर, सोनार, लोहार, कहार, निषाद, कांदू, कलवार, इन अनुसूचित जात, पिछड़ी जात और मुस्लिम समाज के लोगों को मकान बनाने का अधिकार नहीं था। लोग कच्चा मकान बनाते थे, फूस के मकान में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, उनको पक्का मकान बनाने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान नहीं लिखा था, तो संविधान बनने से पहले हमारे लोगों के नाम से खेत नहीं हुआ करता था, खाते की जमीन नहीं हुआ करती थी। तब लोग पूछते थे सब किसकी जमीनें थी, तब उस समय रियासत की जमीन होती थी। लोग पूछते थे किसकी जमीनें हैं, तो लोग कहते थे राजा साहब के रियासत की जमीनें। राजा साहब के रियासत में लोग मजदूरी करते थे, लेकिन भरपेट खाना भी खाने का उनको मौसम नहीं मिलता था। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान नहीं था, तो हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया गया संविधान नहीं था, तो हमारे लोगों को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, पंच प्रधान का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, कानून हमारे लिए नहीं थी। उस समय हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत सामूहिक लूटे जाते थे, गांव के गांव जला दिए जाते थे, गांव के गांव लोगों को मार देते थे, सामूहिक हत्याएं होती थी, सामूहिक बलात्कार होते थे, शोषण होता था, कोई कानून नहीं थी, कोई हमारे लिए सुविधा नहीं था, जिसके नाते अत्याचार करने वाले, शोषण करने वाले हमारी माँ बहन बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी जब भारत के संविधान में आपको अधिकार दिए, तब से बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान में जब कानून बना, तो अब किसी माँ बहन बेटियों के साथ में या किसी भाई के साथ में अगर कोई अत्याचार करता है, तो तुरंत लोग भाग के जाते हैं, थाने में मुकदमा लिखाते हैं, और जब मुकदमा लिखा जाता है तो लोग जेल जाते हैं। लोग अब डरते हैं, आपके ऊपर अत्याचार करने से यदि डरते हैं तो कानून के बदौलत डरते हैं। ये कानून नहीं था तो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, अत्याचार करने वाला निर्भीक होकर के रहता था, वो डरता नहीं था। लेकिन ये कानून बनाकर आपको आजादी दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान बनाने के बाद अब आपके नाम से खाते की जमीन हो गई, आपके खाते की जमीन हो गई, आप अपने खाते में मकान भी बना रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में आपको चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिए। जो पंच का चुनाव, प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, एमएलसी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जो आप चुनाव लड़ते हैं, जब आरक्षण सीटें आती है, जब आप चुनाव लड़ते हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। या जब भारत का संविधान नहीं था, जब हमारा देश आजाद नहीं था, तो हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और जब वोट देने का अधिकार नहीं था तो कोई आपके दरवाजे पर पूछने भी नहीं आता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में आपका वोट का अधिकार दे दिए। पहले वोट वो देते थे जो उस जमाने में जो हाई स्कूल पास हुआ करते थे, या तो वोट देने का अधिकार उनको था, या तो वोट वो देते थे कि जो 10,000 रुपए की जो माल गुजारी जमा करते थे, या तो वोट वो देते थे राजशाही में। लेकिन हम बहुजन समाज के लिए आपको सारी सुविधा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, और हमारा बहुजन समाज बाबा साहब को जानता ही नहीं, संविधान को जानता नहीं, कानून को जानता नहीं। इसीलिए आरएसएस की सरकार, इसीलिए बीजेपी की सरकार स्कूलों में संविधान नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए सरकारी स्कूलों में संविधान को नहीं बता रहे हैं कि जिस तरीके से कक्षा 1 से लेकर के BA, MA, LLB तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उन किताबों से वो पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। यदि कक्षा 1 से लेकर BA, MA तक अगर बच्चों को संविधान पढ़ाया जाए, और हर गांव गलियारों में जितने बच्चे हमारे भैया बहन संविधान पढ़ लेंगे, कानून पढ़ लेंगे, कानून की जानकारी हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि इसी संविधान से हम आगे बढ़े हैं, उसी दिन संविधान में दिए गए कानून को लागू कराने की वो मांग करेंगे, अपने हक की बात करेंगे। हमारे लोगों को अपने हकों के बारे में उनको पता नहीं, हमारे लोगों को हमारी जानकारी
बीच में, मोहल्लों के बीच में अगर वो बताने के लिए आते हैं, उनको समझाने के लिए आते हैं, तो हमारे जो अनपढ़ भाई हैं वो कहते हैं हमारे आगे के लड़के ये पढ़ लिख कर थोड़ा आगे बढ़ गए हैं तो हमको सिखाने के लिए आए। उनकी बात को जल्दी मानने को तैयार नहीं। अगर वो कोई कार्यक्रम करते हैं, बुलाते हैं, तो उनके बुलाने पर आते भी नहीं, समय भी नहीं देते हैं। साथियों, अब ये सरकार, आज बीजेपी आरएसएस की सरकार हमारे बहुजन समाज के लिए जो कानून है, जो हमारे लिए अधिकार है, जो हमारे लिए आज़ादी है, जो हमारे लिए हक है, अब इस हक को छीनने जा रही है। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। ये हमारे बहुजन समाज, भोले भाले जो हमारा समाज है, ये हमारे समाज के लोगों को पता नहीं है कि हम, ये सरकार हमारा क्या क्या नुकसान कर रही है। ये इतना जरूर जानते हैं कि इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के मौके पर कच्चा दारू कच्चा वोट, पक्का दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू खुला वोट। जैसे इलेक्शन आएगा वैसे दारू पीने वाले पीछे पीछे चल देंगे, और उनको भी पता है कि इनके घर का वोट कैसे मिलेगा, तो कुछ को तो दारू पिला के वोट देंगे, कुछ को जा रहा है। तो हमें पता चल गया, हम अपने संविधान को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, अपने हक को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपकी लड़ाई में लड़ रही हूँ। इस तरीके से आप लोग भी लड़ाई लड़ने के लिए अब आपको जरूरत है। अब ये आरएसएस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार हमारे अधिकारों को ये खत्म करने जा रही है। हमारे लोगों को पता नहीं है, एक कानून पास कर दिया है कि जब माननीय कांसी राम साहब जी को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें वोट के अधिकार हमारे बहुजन समाज के लिए दिए हैं, ये वोट का अधिकार खत्म करने जा रही है बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो माननीय कांसी राम साहब जी ने अपने सांसदों से मिल करके, और किसी को पता भी नहीं चला, बहुत साजिश के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिराने का काम कर दिया कि जब अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकारें नहीं रहेगी, प्रधानमंत्री पद से ही ये हट जाएंगे, तो ये कानून नहीं खत्म कर पाएंगे, जिसको लेकर कांसी राम साहब ने उनकी सरकार को गिराने का काम किया था। अब फिर भाजपा की सरकार आ गई है, और जब सरकार आ गई है तो ये कानून फिर मोदी सरकार लागू करने जा रहे हैं कि जो कक्षा 5 पास होगा वोट देगा, जो कक्षा 5 पास नहीं होगा वोट नहीं देगा। वो केवल 24 तक है, 24 तक आप वोट देंगे, 24 के बाद वोट नहीं दे पाएंगे। ये वोट के लालच में रोके हुए हैं, इनकी पूरी प्लानिंग बन चुकी है। साथियों, दूसरा ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कायर, बेसहारा, बेरोजगार, जो कोरी, चमार, पासी, खटी, धोबी, कुर्मी, अहीर, सोनार, लोहार, मुसलमान, ये जितनी जाति के लोग हैं, जो लोग सरकारी जमीन पर मकान बनाए हैं, तालाब की जमीन पर, खलिहान की जमीन पर, चक्रोट के किनारे, रोड के किनारे, ग्राम समाज की सरकारी भूमि में जो मकान बनाए हैं, अब ये सब मकान खाली कराया जा रहा है। और हम आप कहा करते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो सरकार तो अब आपको गिरा रही है मकान, सरकार तो मकान आपकी गिराना शुरू कर दिया, सरकार मकानें गिरा रही है। अब तक अयोध्या में भी बहुत लोग रोड के किनारे दुकान बनाकर, ढाबली बनाकर, मकान बनाकर लोग दुकान करते थे, बड़ा खुश हुए, खूब बढ़िया है, मंदिर बन रही है, गरीब खूब खुश थे। अब मंदिर बन के तैयार हो गई तो जितने गरीब दुकान किए थे सबका बुलडोजर से गिराया जा रहा है, कैसे खत्म की जा रही है, हमारे लोगों को पता नहीं है। जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को सीलिंग की जमीन, पट्टे की जमीन, जीवन यापन करते थे, वो जमीन सरकार पीएससी लगा करके वो सब जमीन खाली कराने लगी। गांव के लोग सीना तान के खड़े हो गए कि अगर ये जमीन छीन ली गई तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, ये जमीन न छीना जाए। लोग खड़े हो गए, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई, 12 लोग मर गए, लेकिन लोगों को जमीन वापस नहीं दी गई। ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ। हमारा सब नौकरी खत्म कर दी गई। जो आप लोग अपने कमाई से आधा पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हो कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब नौकरी भी आपकी खत्म कर दी गई। आप लोगों ने सुना होगा कि तमाम विभाग बनाए थे,
शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, रेल विभाग, तमाम विभाग बना करके हमारे लोगों को नौकरी दी गई थी। उस नौकरी से लोग आगे बढ़ रहे थे। अब